दोस्तों पीएम मोदी की कल की अनाउंसमेंट तो आपने सुनी ही होगी। उन्होंने मेन 3 बातों पे फ़ोकस किया। यहाँ मैं आपको उन बातों के पीछे का रीज़न बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इससे हमारी कंट्री को क्या नुकसान हो रहा है। तो मेन सबसे पहली बात जो उन्होंने बोला कि गोल्ड 1 साल तक ना खरीदो। दूसरी जो बात बोली उन्होंने वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटी दी। ये क्यों दी ये भी मैं आगे बताऊँगा। तीसरा उन्होंने बोला खाने का तेल मतलब एडिबल ऑयल कम से कम यूज़ करें। अब ये 3 बातें उन्होंने क्यों बोली और इसका हमारी कंट्री पे क्या असर पड़ रहा है, ये मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं पहली बात से जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बोली। वो उन्होंने बोला कि भाई 1 साल तक गोल्ड मत लो। आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन है या फिर कोई भी स्पेशल डे है, गोल्ड मत लो। गोल्ड की जगह एफडी कर दो। मतलब एफडी कर दो, सपोज आपने 10 लाख रुपए की एफडी की, ठीक है। अब आप 10 लाख रुपए की एफडी करोगे तो आप अपने फोन में देखते रहोगे कि अच्छा यार इंटरेस्ट भी बन रहा है, तो आपको मजा भी आएगा, है ना। आप देखोगे कि लगातार आपका पैसा बढ़ रहा है तो आपको खुशी भी मिलेगी, ठीक है। अब 10 लाख की एफडी करोगे तो उसका लगभग जो 10 लाख रुपए है वो आपका बैंक जो है 10 लाख रुपए को यूज़ कर लेता है। वो पड़ा नहीं रहता है, वो सिर्फ आपके फोन में दिखता है कि ये पड़ा हुआ है और उसमें इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, लेकिन वो 10 लाख रुपए आपका बैंक यूज़ कर लेता है और आगे जो जरूरतमंद है उसे लोन दे देता है। अब लोन दे देता है तो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। आपको एफडी में देगा 6 से 7% और जब लोन किसी को देगा तो 12 से 13% उस इंसान से लेता है जिसको उसने लोन दिया। तो ये चीज़ हमारी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है और जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है तो इससे हमारी इकोनॉमी में फ़ायदा होता है। दोस्तों बात आती है कि गोल्ड मना क्यों किया खरीदने से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया है ना वो गोल्ड माइन नहीं करता। आरबीआई के पास रिजर्व है गोल्ड के, वो अलग बात है, लेकिन इंडिया गोल्ड माइन नहीं करता। इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। तो एक रिपोर्ट में मैंने चेक किया था जो कि एकदम सही है। इंडिया लगभग 72 बिलियन डॉलर बाहर से गोल्ड को इंपोर्ट करता है। इतना खर्च करता है वो गोल्ड को इंपोर्ट करने में। तो 72 बिलियन डॉलर आप समझ सकते हैं, 1 बिलियन डॉलर में लगभग होता है 9,442 करोड़ रुपए अप्रॉक्सिमेट। आप चेक कर सकते हैं इसको 72 से मल्टीप्लाई करके कि इंडियन रुपीज़ में कितना खर्च करता है इंडिया सिर्फ गोल्ड को इंपोर्ट करने के लिए। तो पीएम मोदी चाहते क्या है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो इंडिया का गोल्ड है ना वो सर्कुलेशन में आ जाए, जिससे कि उन्हें इंपोर्ट ना करना पड़े। और इंपोर्ट नहीं करेंगे तो वो जो इंपोर्ट पे कॉस्ट आ रही है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो पहला रीज़न ये था कि वो गोल्ड के लिए क्यों मना कर रहे हैं खरीदने को 1 साल तक। दूसरी बात उन्होंने वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटी दी। तो भाई वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटी क्यों दी? वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटी इसलिए दी क्योंकि भाई जब हम ऑफिस जाते हैं तो हम कम्यूट करते हैं, या तो ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या तो हमारी कैब्स आती हैं या फिर किसी भी ट्रांसपोर्ट से हम जाते हैं तो उसमें ऑयल लगता है, डीजल लगता है, पेट्रोल लगता है। आप ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ पे जनरेटर चलते हैं, उसमें भी ऑयल लगता है। तो क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है इंडिया का। तो उन्होंने इसलिए वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटी दी। तो दोस्तों जो इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है उसके इंपोर्ट करने का जो बिल है ना वो 121 बिलियन डॉलर है। तो अगेन आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 72 जो था वो गोल्ड को इंपोर्ट करने में था, 121 जो है क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में इंडिया खर्च करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है। तो इसलिए पीएम मोदी ने मना किया कि भाई जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटी उन्होंने दी, जिससे कि पेट्रोल और डीजल और ऑयल जो भी ऑफिस की जनरेटर में यूज़ होता है ये सब कम हो जाए, जिससे ओवरऑल ऑयल का जो कंजम्पशन है वो कम हो जाए और उन्हें इंपोर्ट कम करना पड़े। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो जो तीसरी बात की पीएम मोदी जी ने वो उन्होंने बोला कि भाई एडिबल ऑयल का यूज़ कम करो। कहने का मतलब वो जो खाने का तेल होता है ना वो कम यूज़ करो। उनके कहने का साफ मतलब कि भैया पूड़ियाँ और समोसे वगैरह कम खाओ और रोटी खाओ, मतलब लेस ऑयल। क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार 18 बिलियन डॉलर जो है वो हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। इंपोर्ट कॉस्ट को कम करने के लिए उन्होंने ये बोला है कि आप जो खाने का तेल है एडिबल ऑयल है उसका यूज़ थोड़ा सा कम कर दो। तो ये 3 चीज़ें पीएम मोदी ने बोली है। और इन 3 चीज़ों के बाद भी मेनली गोल्ड का जो उन्होंने बोला है, गोल्ड के बाद भी बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि ऐसा ना हो पीएम मोदी ने बोला गोल्ड कम खरीदो, अब गोल्ड के प्राइस गिर जाएंगे या फिर गोल्ड के प्राइस बहुत ज़्यादा कम कर जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर हो या फिर आप भी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी क्या राय है? क्या पीएम मोदी की इस अनाउंसमेंट के बाद शेयर मार्केट में असर दिखेगा या फिर आगे गोल्ड की प्राइस बढ़ सकते हैं या फिर घट सकते हैं? जो भी आपकी सोच है आपके कमेंट आप कमेंट बॉक्स में